बातें करना, फिर उसको प्रसाद के रूप में सर्व करना सबको। ये सब हम क्या कर रहे हैं? माया को पालना कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि माया कोई भी ऐसी बातें की पालना करना, अर्थात फिर बाप घर में दो नहीं होगा, ये या तो बाप होगा या पाप होगा, बाबा हमेशा कहते हैं ना। तो फिर ऐसी आत्माओं की बुद्धि में बाप नहीं रहता, तो ये ध्यान रखना है। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 7-3। मीठे बच्चे, सिमर सिमर सुख पाओ। बाप का सिमरन करो तो तन के कल कलेश मिट जाएंगे, तुम निरोगी बन जाएंगे। अच्छा, सिमर सिमर, क्यों सिमर सिमर बोला? वैसे भी दर्द की बातें क्या करते, सिमर सिमर होता है। कोई भी दर्द की बातें होती है ना, तो सिमर सिमर दुख पाते हैं, तो सिमर सिमर सुख भी पाएंगे, इसलिए सिमर सिमर सुख पाओ। प्रश्न है, इस समय तुम बच्चे युद्ध स्थल पर हो, जीत व हार का आधार क्या है? क्या कहेंगे? जीत व हार का आधार है बाबा को याद करना, याद करना। हार किसे कहेंगे? श्रीमत पर चलना, बाबा को सर्व संबंधों से याद करना। श्रीमत पर चलना जीत, तो हार क्या हो गई? मनमत। तो आदर देन श्रीमत पे चलना, कौन कौन सी मत है फिर? आदर देन श्रीमत, शास्त्र मत, गुरु मत, मन मत, पर मत। अगर श्रीमत पर चलना जीत है, तो इन सब पे मत पे चलना हार। तो एक तरफ है रावण की मत वाले, दूसरी तरफ है राम मत वाले। बाप कहते, बच्चे रावण ने तुम्हें बहुत सताया है, अब तुम मेरे से बुद्धि योग लगाओ तो विश्व के मालिक बन जाएंगे। अगर कारणे अकारणे अपनी मत पर चले, कारणे अकारणे, कोई कारण से या अकारण अपनी मत पर चले, तो या खिटपिट में आए, पढ़ाई छोड़ी तो माया मुंह फेर देगी, हार खा लेंगे। इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहना है, इस कारण खबरदार रहना। श्रीमत पर चलना, युद्ध स्थल क्या है? अमृत वेला उठे, संकल्प आया, 5 मिनट सो जाओ, मनमत परमत। फिर दूसरा संकल्प आया, अरे बहुत पूरा टाइम है, थोड़ा सा योग करूँ, आ जाऊंगी बस, क्योंकि पूरा दिन बहुत हेक्टिक है आज। मनमत परमत श्रीमत। सोचो ऐसे कितने बार हम मनमत, या इसलिए बाबा कहते हैं ये युद्ध स्थल है। ऑलवेज उठते युद्ध स्थल पे। हाँ, ये भी है, तो इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहना है। गीत है, देख तेरे संसार की हालत क्या है? देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज ना बदला, चांद ना बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान। आया समय बड़ा बेढंगा, आया समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा, आज आदमी बना लफंगा। कहीं पे झगड़ा, कहीं पे दंगा, नाच रहा नर होकर नंगा, नाच रहा नर होकर नंगा। छल और कपट के हाथों अपना बेच रहा ईमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। ओम शांति जी।
देख रहे हैं ना, ये गीत बनाया, गीत बनाने वाले भी कंट्रीब्यूट करते हैं ना बदलने आज के भी लिए। लगभग कितना बदल गया इंसान, सेंटर पे नहीं आता। इंसान को कितना बदलना होता है, ये सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे ही जान सकते हो। तो मनुष्य कितना ऊंचे से ऊंचा जा सकता है, फिर वही मनुष्य कितना नीचे से नीचा बनता है। मनुष्य सत्व प्रधान, विश्व का मालिक बन सकते हैं, और मनुष्य तमो प्रधान वर्थ नॉट अ पेनी बन जाते हैं। ये सब कुछ तुमने जाना है बेहद के बाप द्वारा। एक ही पतित पावन सदगति दाता है, वही पावन बनाते हैं। रावण फिर पतित बनाते हैं, फिर परम पिता परमात्मा कर कितना उच्च बनाते हैं। तभी गाया जाता है ईश्वर की गतमत न्यारी। उनको कहा जाए श्रीमत भगवत। परमात्मा उच्च बनाते हैं जब हमारे एक एक संकल्प श्रेष्ठ है, तो परमात्मा उच्च बनाते हैं। और एक एक दिन में खाली 10-12 संकल्प बहुत अच्छे हैं, फिर क्या कहेंगे, परमात्मा उच्च बनाते। सपोज 1 घंटा अच्छा है, 2 घंटा, 3 घंटा ऑर्डिनरी संकल्प, तो परमात्मा उच्च बनाते हैं। कितने पूरे संकल्प इज इक्वल टू जीवन। बाबा इसलिए कहते हैं मत तो सबकी होती है, बाप की महिमा, बाप की महिमा अपरम अपार है, क्योंकि उन जैसी मत और किसकी होती ही नहीं। उनको कहा जाता है श्रीमत भगवत। श्रीमत कितना, ये तो सब क्लियर हो गया ना, खाली भगवत गीता के साथ ही श्रीमत लिखा जाता है और किसी के साथ नहीं। मत तो सबकी होती है, बैरिस्टर की मत, सर्जन की मत, धोबी की मत, ओपिनियन। मत मीन्स क्या, ओपिनियन, सजेशन। सन्यासियों उदासियों आदि की मत। फिर भी कहा जाता है हे ईश्वर तुम्हारी गतमत सबसे न्यारी है। देखो परमात्मा के लिए कैसे मत के लिए अलग अलग यादगार है, स्टेटमेंट्स है। श्रीमत भगवत, फिर दूसरा तुम्हारी गत मत सबसे न्यारी है। ये बोला है कभी भक्ति में, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो और न जाने कोई। गति मति ये जाके है ना, तो जब कहा है इसका मतलब है ना, तो बाबा कहते हैं परमपिता परमात्मा ही उचित उच्चा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है। यह कोई मनुष्य व देवता की मत नहीं है। जब न्यारी कहा तो न्यारी होगी ना। हम कहते पता नहीं आप लोग के वहां जो सिखाते, पूरे धर्म में कभी ऐसी नहीं बात बताई, बोलता कहा ना, तो क्यों कहा, नेचुरल न्यारी है तो न्यारी मत होगी। तो परम पिता यह कोई मनुष्य व देवता की मत नहीं है। तुम्हारे में भी जो पक्के निश्चय बुद्धि है वही इस बात को समझ और समझा सकते हैं। वो जानते कि बाबा की श्रीमत से हम कितना श्रेष्ठ बनते हैं। बाबा लवफुल पीसफुल है, हर बात में फुल है, तो तुमको भी फुल वर्षा बाप से लेना है। फुल वर्षा क्या है, फुल वर्षा बाबा से, फुल वर्षा, फुल वर्षा, हाफ वर्षा और फुल वर्षा। 21 जन्मों का जन्म सूर्यवंशी में आना। हाँ, और फुल वर्षा, फुल फुल। दीदी सूर्यवंशी सतयुग में आना। पास विथ ऑनर्स, नंबर 3 विश्व का मालिक, 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी और हाफ मर्यादा पुरुषोत्तम। 111 में आना। हाँ नहीं, नंबर 1 विश्व का मालिक बनना, ये है फुल वर्षा। विश्व महाराजन, नंबर 1 विश्व का महाराजन बना तो फुल वर्षा। भी नहीं, कृष्णपुरी में आना नहीं, वो फुल वर्षा नहीं है, वर्षा है, फुल वर्षा। हाँ बाबा ये लक्ष्मी नारायण बनना।
नंबर 1 विश्व का मालिक बनना। उसने ब्रह्मा बाबा ने पूरा ही वर्षा ले लिया। हमने कितना वर्षा लिया भाई? चेक करो। वैसे प्रॉपर्टी कोई भी हिस्से के इसमें बहुत अलर्ट होते हैं, उसको कितना दिया, मेरे को कितना दिया। हाँ, एक एक शब्द वर्षे के मामले में नहीं हाँ, अलर्ट बिल्कुल। होते, वो कहते दामाद भी जाग जाते, वैसे कभी शायद नहीं होते। बिल्कुल। तो सब जाग जाते वर्षे के मामले में। तो उनको कितना मिला ब्रह्मा बाबा को, मुझे कितना मिला, चेक करो। बाबा कहते कम से कम, अब लिस्ट, एट द लिस्ट, कम से कम सूर्यवंशी माला में तो पिरोए जाए। कौन सा नंबर है? सूर्यवंशी माला में पिरोए जाए। 108 की माला। हाँ, इफ नॉट नंबर 1 तो लीस्ट में 108 में तो आए। फरिश्ता फैमिली, मैरी ट्रैंकस। 8 में आएंगे दीदी। हाँ, वंडरफुल। अब ये रिकॉर्ड कर लेते हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है अभी इसमें। ठीक है। हाँ, सुबह सुबह जो वाणी निकलती है ना, सत्य हो जाते। देखो बाबा सत्य ही कर देगा इस बार। बाबा कहते हैं हम ही पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने। सारी दुनिया इनकी माला फिरती है, सिमरनी जरूर सिमरती है, परंतु सिमरनी का अर्थ कुछ भी नहीं जानते। कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ, अर्थात एक कोई सिमरना चाहिए। गुलाब भाई कुछ कह रहे हैं? बाबा कह देते हैं ना, तथास्तु। तथास्तु, हाँ। जैसी इच्छा है वैसा हो जाओ। हाँ, श्रेष्ठ संकल्प दिया ना। बाबा कहते सिमर सिमर सुख पाओ, अर्थात एक कोई सिमरना चाहिए। फिर ये लोग सबको क्यों सिमरते? बाप कहते सबको नहीं सिमरो, सिर्फ मुझे एक कोई सिमरो। मुझ बाप को याद, खूब याद करो। मुझे याद करते करते तुम मेरे पास पहुंच जाएंगे। चलो, पूरी मुरली में कनेक्टेड, बिंदु बिंदु बाबा के साथ याद करते करते तुम मेरे पास पहुंच जाएंगे। हम एंड ऑफ द मुरली देखेंगे कितनी कनेक्टेड चलती रही। अपना अपना हम सब चेक करेंगे। मैं डायरेक्शन देता हूँ, तो गृहस्थ व्यवहार में रहकर सिर्फ मुझ बाप को याद करो। तो पहले बोला सिमर सिमर, फिर बोला एक कोई सिमरो, फिर तीसरा बोला याद करते करते मेरे पास पहुंच जाएंगे, फिर फोर्थ याद की बात डायरेक्शन देता हूँ, गृहस्थ व्यवहार में रहकर सिर्फ मुझे याद करो। कितना सहज उपाय है। कहते सिमर सिमर सुख पाओ, अर्थात जीवन मुक्ति पद पाओ। कलह कलेश सब मिटे तन, सब तन से मिट जाएंगे। सबसे देखो, कलह कलेश सब मिट जाएंगे। वहां तुम्हारे शरीर को कोई रोग ही नहीं होगा। कलह कलेश तन के, तो वहां तुम्हारे शरीर को कोई रोग ही नहीं रहता। वैसे अभी भी कुछ होता है और बाबा की याद होती है तो कितना मिट जाता है, डिफरेंस आ जाता है। तो अब आप तुम बच्चों को सम्मुख सुना रहे हैं, तुम सुनकर औरों को सुनाते हो। सबसे अच्छा कौन सुनाता है? मनुष्य आत्मा नहीं, और कोई। सबसे अच्छा कौन सुनाता है? यूनिक आंसर है, वैसे शायद बहुत मुश्किल स्ट्राइक हो। जो मुरली सुने वो नहीं बोलना कुछ। शिव बाबा सुनाते हैं दीदी। अच्छा, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के थ्रू से। अगर मनुष्य आत्मा कोई भी नहीं, कोई आत्मा है ही नहीं, तब कौन सुनाता? थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट क्वेश्चन है। सबसे अच्छा ये टेप रिकॉर्ड सुनाता है। जो है जैसा है, कोई चेंज नहीं करता। हाँ, जरा भी मिस नहीं करेंगे। ये टेप रिकॉर्ड बाबा बड़ी महिमा करता था। ऑडियो सिस्टम जो टेप रिकॉर्ड की सेवा करते थे। हाँ, बाकी एक्सप्रेशंस, हाव भाव को तो देख नहीं सकेंगे। बाबा ने बोला वर्ड एक्सप्रेशन। अब तो वो भी हो गया वीडियो। बुद्धि से समझेंगे कि बाबा ऐसे ऐसे समझाते होंगे। ये टेप मशीन तो
क्या है? खजाने की खान है। मनुष्य तो शास्त्रों का दान करते, गीता छपाकर दान करते, टेप मशीन, क्योंकि एक्यूरेट सुनते हैं ना, कितना मजा आता है वही शब्दों में सुनने से। अगर सपोज टेप मशीन नहीं होती और अव्यक्त बाप दादा को सुनना होता तो वीडियो तो चलो बाद में की बात है वही सुन है सकते ना? जो क्लास में थे। आज साकार बाबा की आवाज क्या हुआ, टेप मशीन के कारण हम थोड़ा सुन पाए। बाबा कहते बुद्धि से समझेंगे कि बाबा ऐसे ऐसे समझाते होंगे। ये टेप मशीन तो खजाने का खान है। ये टेप कितनी वंडरफुल चीज है, जरा नाजुक है इसलिए संभाल से चलानी पड़ती है। बड़ा बड़ा होता था ना उस दिन, इतना बड़ा रिकॉर्डर होता फिर वो था। निकल जाता था घुमाते थे। हाँ, यह है हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी। सबको हेल्थ वेल्थ का वर्षा दे सकती है। मुरली से ही सब कुछ मिलता है, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब कुछ मुरली से मिलता है। ठीक है, बाबा क्या कहते हैं, मुरली से ही सब कुछ मिलता है। परंतु माया मोहनी ऐसी है जो सब कुछ भुला देती है। या रावण मोहित करते या राम मोहित करते। राम एक बार मोहित करते हैं, रावण ने तो आधा कल्प से खींचते खींचते एकदम मिट्टी पलीत कर दी। रावण आधा कल्प मोहित करता है, राम एक बार। कौन पावरफुल है? सोच के उत्तर देना। बाबा कहते हैं ना माया भी सर्वशक्तिमान है, कहते बाप सर्वशक्तिमान है। रावण रावण है ना, रावण Influence हाउमन करते हैं। कितने कहते हैं रावण सर्व बहुत, क्योंकि एक बार दोबारा रिपीट करें दीदी। माया, बाबा कहते राम एक बार मोहित करते, रावण ने तो आधा कल्प से खींचते खींचते एकदम मिट्टी पलीत कर दी। तो रावण मोहित करते और राम मोहित करते हैं, तो वो आधा कल्प, ये एक। कौन पावरफुल है? रावण ज्यादा है। रावण 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 हाथ उठाओ, रावण वाले। रावण ये भी पर्सनल होगा ना, किसी को राम भी खींच सकता है। रावण हाथ उठाओ, ये तो पर्सनल की बात नहीं है, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन की बात। राम राम आधा आधा ये क्या है? दमयंती में न राम में न रावण में। 50-50 दीदी। पर राम आकर के तुरंत उसका तख्ता भी तो पलट कर देते हैं। रावण तो धीरे धीरे आकर के इतना किया, और राम पर शिव बाबा तो थोड़े से टाइम में ही आकर के उसकी छुट्टी कर दी। इसलिए राम पावरफुल है। राम पावरफुल है। एक बार आकर वो 2500 साल तक थोड़े से समय आकर पूरा चेंज कर देता है, और वो 2500 साल करता रहे। तो कौन पावरफुल हो? इतनी सी अगरबत्ती हुई, पूरे इतनी बदबू सब 1 मिनट में खत्म हो गई, है ना? हाँ, तो ये है रावण। राम पावरफुल है। तो राम एक बार मोहित करते, रावण ने तो आधा कल्प से खींचते खींचते एकदम मिट्टी पलीत कर दी। ठीक है ना, एग्री किया सभी ने? यहाँ हर चीज तमो प्रधान है, 5 तत्व भी तमो प्रधान है। वो भी रावण की नगरी में आकर, और पीक ऑफ द नगरी का समय चल रहा है, उस समय आकर थोड़े समय के लिए 100 साल आए किया, और 2500 साल माया का सफाया। बाबा कहते रावण का सफाया। तो रावण ने तो आधा कल्प से खींचते खींचते मिट्टी पलीत कर दी। यहाँ हर चीज तमो प्रधान है। सत्युग में 5 तत्व भी सतो प्रधान होंगे। कितनी बड़ी भारी आमदनी है, लेते कौन है? ये कितनी बड़ी भारी आमदनी है, लेते कौन है? कोटों में कोई बंदर बुद्धि को मंदिर बुद्धि बनाने में कितनी मेहनत लगती है। सारी दुनिया वैश्यालय बन गई है, फिर मैं ही आकर शिवालय बनाता हूँ। भारत शिवालय था, अब रावण ने वैश्यालय बनाया है। आधा आधा समय है। बाबा कहते हैं बच्चे अब खूब सर्विस करो। वो लोग तो कहने मात्र कह देते कि पतित पावन आओ,
परंतु जानते नहीं है। अनेक मत मतांतर है। भगवान खुद कहते ये भ्रष्टाचारी दुनिया है, मनुष्य भ्रष्ट बनते हैं। देखो भ्रष्टाचारी दुनिया किसको बाबा कहते हैं? श्रेष्ठ बात कहना चाहते हैं। भ्रष्टाचारी। काम विकार, किसको बाबा कहते हैं? विकार, विकार। काम विष से काम विकार को बाबा कहते हैं भ्रष्ट हो गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। ये बुद्धि भ्रष्ट होने का, देखो दो विकारों में शास्त्रों में भी कहते बुद्धि भ्रष्ट हो गई, कंचन और कामिनी। और चीज में बुद्धि भ्रष्ट नहीं करती, भ्रष्ट। एक तो पैसा, कंचन, कामिनी। तो बाबा कहते काम बुद्धि मनुष्य भ्रष्ट बनते विष से। दुनिया में करप सिर्फ एक ले लिया, कंचन। भाई कामिनी कहाँ गई? उन्होंने कहते पैसा, भ्रष्टाचार। काम सबसे महाशत्रु है, वहां ये विकार होते ही नहीं। ये भारत मोस्ट बिलवेड बाप का, सुनो, बर्थ प्लेस है। रावण जो दुश्मन है उनको जलाते हैं, मोस्ट बिलवेड बाप का बर्थ प्लेस है। कितना अच्छा है ना। भगवान ने भारत को चूज किया तो वो क्या हो जाता है? वो स्पेशल हो जाता है। इतने सारे ज्योतिर्लिंगम में से विश्वनाथ को चूज किया प्रधानमंत्री ने इसका रेनोवेशन कराने के लिए। देखो आज कितनी टूरिज्म, टूरिस्ट प्लेस, कितना कुछ हो गया। मतलब ओल्ड का ओल्ड, गोल्ड का गोल्ड, बड़ा नया का नया। तो वो मंदिर ही एक वर्ल्ड टूरिज्म स्पॉट हो गया ना। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री ने चूज किया। भगवान ने कौन सी कंट्री को चूज किया? नशा है भारतवासी को। रावण जो दुश्मन है उनको जलाते, जैसे देवियों के चित्र बनाए पूजा कर फिर डुबोते हैं। ये सब है अंधश्रद्धा। पादरी लोग भी ऐसी बातें सुनकर बहुतों को कन्वर्ट करते हैं। है तो ड्रामा की भावी, परंतु वो मेहनत बहुत करते हैं कन्वर्जन में। कितना उन लोग क्या बोलते हैं उसको, प्रलोभन देते हैं कन्वर्जन करने के लिए। ये सब ऐसे करके वही बैप्टिज्म में। इस समय सारी दुनिया में है रावण राज्य। इस समय सब है रावण की छीछी मत पर। परम पिता परमात्मा पतित पावन जिसकी सबसे जास्ती महिमा है, उनको सर्वव्यापी कह दिया। मनुष्य का और कोई दुश्मनी नहीं है। माया से ही मनुष्य पीड़ित है। उनसे तो एक बाप ही आकर छुड़ाते हैं ये माया से, और तो कोई छुड़ा ही ना सके। फंसाने के रास्ते देते हैं, छुड़ाने के रास्ते कोई बताता है? भाई 5 मिनट तो सो ही सकते हैं ना, क्या हुआ? अमृत वेले जाग आती है, हो सकता है ना। कभी कभी तो मुरली मिस हो ही सकती है ना। तो ये सब फंसाने के रास्ते बताते हैं ना, छुड़ाने के रास्ते कोई नहीं बताते। बाबा कहते हैं तो उनसे एक बाप ही आकर छुड़ाते, और तो कोई छुड़ा न सके। शरण पड़ी मैं तेरी, प्रभु मेरी लाज रखो, ऐसा भी गीत है। एक्चुअली ये सब जो फंसाने वाले रास्ते हैं, जो भी माया के, वो सब छोटे छोटे से शुरू होते हैं। देखो सपोज हमने 7-10 को सोचा कि मैं योग करके मुरली सुनूंगी, किया। फिर एक दिन 7-12 हो गया न, ठीक है कोई बात नहीं। फिर थोड़ा और लेट होते होते 7-13 हो गए। फिर अब 7-13 भी नॉर्मल लगेगा, कोई लेट नहीं लगता है। फिर करते करते 7-15 तक आ गए। तो अब 7-15 को भी आएंगे तो फील नहीं होगा, होगा फीलिंग, क्योंकि ठीक है। तो ये माया कैसे आती है धीरे धीरे, पता ही नहीं चलता है कि कैसे फंसते जाते हैं। फिर हमको वही हमारा, पहले तो वो 7-10 से 7-12 के लिए कोई रीजन था, उसके बाद नहीं भी रीजन है, लेकिन हमारा टारगेट ही कितना है, 7:15 तक लॉग इन करना, मुरली शुरू करना, टारगेट ही वो हो गया। माया ऐसे आती है। तो इसी तरह से आती है ना हर चीज में, थोड़ा छोटा 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 करके।
बाबा इसलिए कहते ये देखना है, इससे बाप ही आकर छुड़ाते और कोई छुड़ा न सके। शरण पड़ी मैं तेरी, प्रभु तेरी लाज रखो। अब तुमको रावण से ही बचाते। रावण ने कितना सताया है। बाबा कहते एक, रावण ले जाता है दूसरी तरफ। बाप कहते मेरी मत पर चलो, रावण फिर बुला देते हैं। बाप आते विश्व का मालिक बनाने, ब्लड से भी लिख कर देते हैं फिर भी माया भुलाकर मुख मोड़ देते हैं। ये सारी बुद्धि की बात है। बाप कहते बच्चे अब वापस चलना है, इसलिए मुझे याद करो तो ऊंच पद पाएंगे। रिटर्न जर्नी, रिटर्न जर्नी का हमारा फॉर्मूला है ना। अभी हम पुरुषार्थ कर रहे कितने समय से, परमात्मा प्रत्यक्षता से। जैसे आए थे एकदम प्योर ऑनेस्ट, नो कार्मिक अकाउंट, वैसे आए थे वैसे जाना। ये संकल्प रखो। कोई भी इधर दाग नहीं पड़ा है, उसने ऐसा किया, उसने ऐसे बोला, उसने ऐसा, ये नो कार्मिक अकाउंट। बाबा कहते रिटर्न जर्नी है, इसलिए मुझे याद करो तो उच्च पद पाएंगे। याद बरकरार है ना। आज 5th टाइम याद की वापस याद दिलाए। बिंदी बाबा, बाबा कहते बच्चे श्रीमत को कभी नहीं भूलना, परंतु कारणे अकारणे अपनी मत पर या कोई की खिटपिट से बाप को छोड़ देते। इसको कहा जाता है युद्ध स्थल। इधर दिखाई नहीं दे। एक तरफ है रावण की मत, एक तरफ है, दूसरी तरफ है राम की मत वाले। अरे तुम भगवान से स्वर्ग का वर्षा तो लो ना, इतने सब ले रहे हैं बाबा कह रहे एक तरफ रावण की मत, एक तरफ राम की मत। भगवान से स्वर्ग का वर्षा लो, इतने सब ले रहे हैं, क्या ये मूर्ख है? अगर 10 लाख लोग ले रहे हैं तो ये क्या मूर्ख है? तुम भी भगवान की संतान हो, तुम भी वर्षा लो। परम पिता परमात्मा इतने एजुकेटेड, इतने यंग, इतने मतलब चाहे कोई भी एज ग्रुप है, चाहे बिजनेसमैन है, सब वर्षा ले रहे हैं, तो क्या ये फुलिश है? कर रहे हैं। इतने किसी और सन्यासी की फॉलोअरशिप तो नहीं होगी 10 लाख। 10 लाख तो 10 लाख तो बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। 10 लाख तो पूरी डिसिप्लिन कराना। हाँ, वही हम कह रहे हैं कि उतना तो किसी का भी नहीं होगा। और 50,000 तो हाँ, समर्पित, सरेंडर्ड ही हो गए। सरेंडर्ड है, और वो भी यूथ एज में किया सरेंडर। ये नहीं कि पूरा जीवन करके पूरी। देखो सबसे बड़ा त्याग है जीवन का यूथ उस जगह, उस चीज को देना। भारत की स्वतंत्रता के लिए भी क्या कहा कि वो जवानी का पीरियड भगवान को दे दे, उस कॉज के लिए देना। बाबा के बच्चे यहाँ पूरा फॉलो करते हैं, वहां तो उतने सुनने वाले भी नहीं है। हाँ, उतने एग्जैक्टली। तो बाबा कहते कोई छोटी बात तो नहीं है ना, इतने सब ले रहे, क्या ये मूर्ख है? कोई नए नए हैं, ज्वाइन किया है, बाबा देखो बोल रहे हैं, आप सोचो तुम भी भगवान की संतान हो, तुम भी वर्षा लो। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं। ऐसे नहीं कि विष्णु द्वारा रचते हैं, देवता रचे, ब्रह्मा द्वारा विष्णु पूरी रची। कहते भी है बरोबर ठीक है। विष्णु की राजधानी से में हम राज्य लेंगे, बैठे बैठे फिर गुम हो जाते हैं, कारणे अकारणे मतभेद में आ जाते हैं। कोई बंधन पड़ा व कोई ने कुछ कहा तो भूल जाते हैं। देखो ये ढेर बीके हैं, परम पिता परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं, अच्छी रीति पढ़ रहे हैं, परंतु बाहर जाते हैं तो भूल जाते हैं। माया भ्रष्ट बुद्धि बना देती है। कितनी मेहनत की जाती है समझाने के लिए। बच्चे घड़ी घड़ी धंधा धोरी से छुट्टी ले जाते हैं सर्विस पर,
सभी पर रहम करना चाहते हैं, क्योंकि इन जैसा दुखी वर्थ नॉट पेनी दुनिया में कोई है ही नहीं। ये तो धंधा दूरी से छुट्टी लेके सेवा करने जाते थे, है ना। इधर भी तो कितने शिवरात्रि के दिन आधा दिन रख रहे, सेवा की, एग्जीबिशन में गए, ऐसे थे कोई? शिव जयंती के दिन लेट गए। तो थे ना, मनोज भाई भी तो थे, हाँ ये देखो, दीपक भाई भी थे। हाँ ये छुट्टी लेकर हम सेवा करने जाते हैं, कुछ तो है ना इसमें। तो बाबा कहते हैं बच्चे घड़ी घड़ी धंधे दोरी से छुट्टी ले जाते हैं सर्विस पर, सभी पर रहम करना चाहते हैं। क्यों रहम कर रहे हैं हम? आ जाओ रहम कर रहे हैं क्योंकि इन जैसा दुखी वर्थ नॉट पेनी दुनिया में कोई है नहीं। सभी का ये धन दौलत मिट्टी में मिल जाएगा। लड़ाई हो रही है, क्या हो रहा है? भाग कर निकल रहे हैं ना, भाग कर निकल रहे हैं। हाँ क्या हो गया? सब कुछ मिट्टी में मिल गए। तो बाबा, इसलिए तो बाबा जो कहते हैं ना, किसकी दबी रही धूल में, ये है। बाकी तुम्हारी ये सच्ची कमाई, हमने जो बाबा की सेवा में लगा दिया वो हो गया। तुम हाथ भरतू करके जाएंगे। क्या लेके जाएंगे? पुण्य का खाता, दुआओं का खाता, 2 खाते ये फुल भर के जाएंगे। तो आप देखो आत्मा की, हमारा कितने सारे अकाउंट्स मेंटेन करते हैं ना हम लोग, कितने सारे घर के सारे। तो ये देखो कि मेरा पुण्य का अकाउंट और ब्लेसिंग का अकाउंट भी है, उसमें डाला है, उसमें इन्वेस्टेड है। शक्तियों का खाता भी मिलता है। हाँ, शक्तियों का खाता, शक्तियों का खजाना है खाता। अकाउंट शक्तियों के लिए खजाना कहते, ज्ञान के लिए खजाना कहते, समय के लिए खजाना कहते। अकाउंट है सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, पुण्य का अकाउंट, दुआओं का अकाउंट। अब सारा दिन देखो, ये भी है, बैंक भरा हुआ है, बैंक अकाउंट। देख रहे भाई, सभी चेक करते हैं ना अपना बैंक बैलेंस। रमेश भाई, मिर्जा बहन, सब अपना चेक करो बैलेंसेस। बाबा कहते हैं बाकी तुम्हारी ये सच्ची कमाई, तुम हाथ भरतू, ये दोनों अकाउंट जिसका भरा हुआ होगा ना, वो हाथ भरतू करके जाए। कितनी पूरे दिन में मैंने दुआ ही कमाई, एकदम समय पर किसी को मदद कर दिया, दुआएं मिली अंदर से, दिल से, श्रीमत अकॉर्डिंग। ये नहीं कि बस मदद की, श्रीमत के अकॉर्डिंग। तो बाकी सब हाथ खाली जाएंगे। ये तो सब जानते विनाश होना है जरूर। सब कहते यह वही महाभारी लड़ाई का समय है, सबको काल खा गया, परंतु होना क्या है ये समझते नहीं है। बाप खुद कहते मैं तुम सबको वापस ले जाने आया हूं, महाकालेश्वर। महाकाल, टाइम इज अप, ये प्रूफ है महाकाल का। सबको वापस ले जाने आया हूं। मुझे ही काल महाकाल कहते, मौत सामने खड़ा है। इसलिए बच्चे अब तुम मेरी मत पर चलो और पद भी ऊंचा ले लो। जीवन मुक्ति में भी पद है ना, मुक्ति में तो सब धर्म स्थापक बैठ जाएंगे। वह भी पहले जब आएंगे तो सत्तो प्रधान, फिर सत्तो रजो तमो में जाते हैं मुक्ति वाले। ऊंच और नीच, बेगर और प्रिंस। भारत इस समय सबसे नीच पतित है, कल फिर पावन प्रिंस बनेगा। देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। बाकी सारे धर्म भी सुख देते हैं, लेकिन दुख भी, बाद में तो पतित हो जाते हैं ना। देवी देवता धर्म कितने समय, 2500 साल चलता है। इतना बड़ा ड्यूरेशन कोई धर्म का भी नहीं है ना। तो इतना सुख और कोई धर्म में हो ही न सके। तुम बच्चे सत्युग के मालिक थे,
अब नर्क के मालिक बने हो, फिर तुम फर्स्ट जन्म सतयुग में लेंगे। हम सो का अर्थ भी नहीं समझते। हम जीवात्मा इस समय ब्राह्मण हैं, इनके पहले शूद्र थे, कल हम सो देवता, फिर क्षत्रिय बनेंगे, फिर वैश्य शूद्र डिनाइस्टी में आएंगे। अभी हमारी चढ़ती कला है। सतयुग में ये ज्ञान ही नहीं रहेगा। इनके पहले हम उतरती कला में थे, ये ज्ञान ही नहीं है सतयुग में। बाबा चढ़ती कला में ले जाते हैं, परंतु किसकी बुद्धि में ये ज्ञान ठहरता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बुद्धि योग मेरे साथ ही नहीं है, इसलिए गोल्डन एजेड बर्तन बनता ही नहीं है। गोल्डन एजेड बर्तन किसे बाबा कहते हैं? गोल्डन एजेड। गोल्ड का मीनिंग है मोल्ड होने वाला, गोल्ड का मीनिंग है शाइनिंग, गोल्ड का मीनिंग हाईएस्ट वैल्यू। तो जितना जो सेंसिबल होगा, मोल्ड होगा, गोल्डन एजेड, गोल्डन एजेड बर्थ। तो बाबा सिर्फ कहते हैं, बाप कहते हैं, सिर्फ बाबा बाबा मुख से नहीं कहना है, परंतु बाबा को अंदर में याद ऐसा करना है जो अंत मते सो गति हो जाए। ऐसे याद करना है, जो अंत मते सो गति। देह का भान छोड़ अपने को आत्मा समझो। जितना अपने को आत्मा समझेंगे, देह का भान छोड़ अपने को आत्मा समझो। कितने आज याद की पॉइंट्स है, नोट की? 6th 7th, मुख से सिर्फ कहना नहीं है, 7th 8th, परंतु बाबा को अंदर में याद ऐसे करना है। देह का भान छोड़ अपने को आत्मा समझना है। 9 बार बाबा ने कहा। जितना अपने को आत्मा समझेंगे, बाप को याद करेंगे, उतने तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और कोई उपाय ही नहीं। बिंदु बन, बिंदु को याद, और कोई उपाय नहीं। भगवान आज तुम्हें सबको समझाना है। यह जो यज्ञ तप दान आदि करते हो, इनसे मेरे से नहीं मिल सकते। अभी तुम तो एकदम पतित बन गए हो, एक भी मेरे पास नहीं आए। भगवत प्राप्ति के नाम पर क्या क्या किया जा रहा है ना, कितना कहते हैं वो, महामृत्युंजय का पाठ करो, ये कलेश चले जाएंगे, और क्या क्या मतलब रिचुअल्स कितने हैं। बाबा देखो, आपने पेपर भेजा लिख करके पोस्टमैन के हाथ कि उसको जाके देना ना, उस व्यक्ति को, फलाने को। देते गए, सोचा कि वो जाके दे रहा है क्योंकि पोस्टमैन को पैसा दे रहा है। वो कहते मेरे पास एक भी पेपर नहीं आया आपका। तो बाबा क्या कहते हैं, हाँ, एक भी तुम यज्ञ तप दान आदि करते हो मेरे कि भगवान को मिले, एक भी मेरे पास नहीं आया है। जिनके लिए दिया ना, वो कहते मेरे पास एक भी आपका पेपर नहीं आया। क्या किया प्रदीप भाई? कितने तप किए, कितना खिलाया, मंत्र जाप कराया, मेरे पास कोई भी पेपर पहुंचा नहीं। जिसको दिया वो बोल रहा है खुद ही, जैसे आपने मेरे लिए भेजा सेंटर पे, फिर मैं कहूँ मुझे तो मिला ही नहीं। आपके हिसाब से वो ड्राइवर लेके चला गया था, और डायरेक्ट नहीं मिला ना, थ्रू मिला। डायरेक्ट करना है ना। हाँ तो भाई एड्रेस ही रॉन्ग था, एड्रेस ही नहीं पता था, भेज रहे थे। आपका रीजन तो यही था ना कि मुझे दो, मुझे जाकर वो चीज मिलनी चाहिए, मुझे तो मिला ही नहीं। फिर मैं कैसे मानूं तुमने मुझे मेरे लिए किया? कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला मुझे। भावना तो गई होगी दीदी, तभी तो बाबा ने हमें लिखा। मन में तो वही था, एड्रेस नहीं था ना, राइट एड्रेस नहीं नहीं था था, पर बाबा ने आपने हमें आपको देखा। चढ़ाया ना, उनके पास तो इसलिए था। वो आया ना, हाँ। इसलिए तो गिरती कला हो गई। उसने देखा मेरे बच्चे ऐसी हालत हो गई है, हाँ। उस तरह से। यदि अल्पकाल का करते करते फिर भक्ति से तो यहाँ आएंगे। हाँ, मतलब भावना
थी तो मन हमें के फिर अंदर राइट ही गाइडेंस मिला, मन के अंदर ही रहेगी ना भावना, ये हो गया राइट गाइडेंस वातावरण मिला। में गई नहीं। तो बाबा कह रहे हैं बना जी बस। एक भी मेरे पास नहीं है, मेरे पास तो नहीं है ना, चलो वैसे नहीं वो आया। मिला। किस लिए किया? उद्धार हो जाए, संसार से उद्धार हो जाए, ये किया। मोक्ष मिल जाए, ये किया। जिसके लिए भी, तो ये वाले तो पर्पस सॉल्व नहीं हुआ ना। आपने कहा बेटा मिल जाए, पोता मिल जाए, हो सकता है वो मिल गया होगा। वो भी वो हिसाब किताब होगा इसलिए मिला है। हाँ, वो वो striking है। कर्माज में था। वो तो स्ट्राइकिंग है, पूजा के दौरान हो जाए तो हो गया भाई, नहीं तो नहीं। बट जब हो जाता है तो नाटक लगता है, में हाँ, पिछाड़ी तक हमने सब किया एक्टर्स इसीलिए को मिला। रहना है। सुना सभी? राजू बहन सुना? नहीं मिला बाबा को, एक भी लेटर नहीं मिला। अपने आप को ही चढ़ाया तुमने। देते जा रहे हो आप, देते जाओ। अच्छा हुआ बाबा मिल गया अभी, फिर भी अभी भी काम बाज है कई, हाँ, इसलिए छतरपुर जाते हैं, सब जगह तो जाते हैं। बाबा कहते हैं 21 अभी तुम तो अभी जाते एकदम हाँ, पतित अभी बन जाते गए हो। नाटक में जब नाटक पूरा होगा तब सबको छतरपुर पसंद है वापस ना। जाना है। आत्माएं वृद्धि को पाती रहती है, बीच से निकल नहीं सकती। फैमिली को support स्थापना करना करने पड़ता है। वाले यहाँ बैठे क्या हैं। बोला बीच से निकल बीच नहीं, से बीच मिडिल से नहीं निकल। स्थापना करने वाले यहाँ बैठे हैं। हाँ, वो सब दादियाँ भी तो है ना किसी न किसी रूप में। 84 जन्म लेने है, झाड़ को जड़जड़ी भूत अवस्था को पाना है। ये बहुत अच्छी बातें हैं समझने की। बड़ा खबरदार भी रहना है कि माया कहाँ धोखा न दे। अपना मुंह ऊपर में रखना है। लटकते रही, खुशी से जाना है। मुर्दे का मुंह फेरते हैं ना, बाबा कहते हैं अपना मुंह स्वर्ग की तरफ रखो, लात नरक की तरफ। इसलिए कृष्ण का ऐसा चित्र बनाया है। श्याम सुंदर बनते, तुम भी नंबर 1 गोरे बनते हो। तब कहते हैं मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। कितना टाइम लगा? 100 साल तो टोटल। पर्सनल अगर देखा जाए तो मेरे को किसी को 10 साल में चेंज हुआ, किसी को 1 साल में चेंज हुआ, किसी को 4 साल में। तो करत न लागी वार, हुआ ना चेंज। 1 साल से भी कम है जिनको चेंजेस आ गए, शुरू हो गए नए नए। हाँ चेंजेस आना तो शुरू हो ही जाता है। हाँ, धीरे देखो कितने 1 साल वाले चेंजेस आना शुरू। वेरी गुड, बहुत है। अब वो चेंजेस अंत तक रहे तब है। हाँ, कई बार वो तो changes यही ना थोड़े time करत के लिए न आते लागी हैं। वार। हाँ। मनुष्य से देवता, देवता तो बन गए ना, स्टेटस तुम्हारे ऊपर है, उसका तो काम हो गया ना। श्याम सुंदर बनते, अर्थात कलयुग को सत्युग बनाना बाप का काम है। तुम बच्चे जानते हो हम श्रीमत पर विश्व का राज्य स्थापन करते हैं, उसमें आकर राज्य करेंगे। इसमें यज्ञ तप की दरकार नहीं है। बाबा इन द्वारा मत देते हैं, इन द्वारा कि मुझे याद करो। 10th टाइम बोला बाबा। अब राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें जो पद चाहिए वो ले लो। जैसे ये मम्मा अब ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, जाकर राज राजेश्वरी बनेगी। यह नॉलेज है ही राजयोग की। तो बच्चे ऐसे कॉलेज में कितना अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। बाप कहते आज बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाता हूँ, इसलिए पूरा ध्यान रखो। मित्र संबंधियों का भी कल्याण करो, जिनकी तकदीर में होगा वो उठ पड़ेंगे। अच्छा, शिव के मंदिर में जाकर भाषण करो, करो, अलाउ करते तो करो। शिव जयंती के दिन तो हो सकता है। शिव का मंदिर है नजदीक में कोई? यही है। वैसे नहीं तो शिव के मंदिर में रियल भगत मिलते हैं वैसे शिव जयंती के दिन। बाबा कहते हैं, बाप कहते बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाता हूँ। शिव के मंदिर में जाकर भाषण करो। शिव बाबा नरक को स्वर्ग बनाने आया। महाभारत के चिन्ह है और की लड़ाई है। देखो महाभारत के चिन्ह
सारे मौजूद है ना। कौन कौन सा है? विवेकहीन मनोरंजन और गौ विष्टा प्यार। एक बार विवेकहीन मनोरंजन, प्रभुता बिगर प्यार, प्यार की बिगर प्रभुता, सदाचार रहित व्यापार, मानवताहीन विज्ञान, इस तरह कर कर उसी को वो 7 चिन्ह को बताया। फिर वो एक बार इनको पांडव को भेजा, मतलब स्टोरी है कि जाकर देख के आओ कलयुग का विचित्र बात देख कर आओ कलयुग में। तो गए तो किसी ने देखा एक हाथी के दो सूंड, विचित्र बात। फिर एक कुआं का जल दूसरे को, उसके साथ वाले कुएं को छोड़कर तीसरे कुएं में जाता है, साथ वाले में नहीं जाता। तो दूसरे, ये विचित्र बात। तीसरा, एक पंछी था, उसके पंख पर मंत्र लिखा था, लेकिन वो मांसाहारी है, बोला ये विचित्र बात। चौथा, वो एक कुआं 10 कुएं को पानी दे रहा है, लेकिन 10 कुएं का पानी एक कुएं में नहीं आता। ऐसे कुछ और भी 1-2 लेके आए। तो क्या मतलब? तो इनका फिर आए श्री कृष्ण के पास कि ये हमने देखा कलयुग में कि विचित्र बात ये है। तो फिर राज समझाया कि हाथी के 2 सूंड, कहते हैं ना हाथी के दांत दिखाने वाले अलग होते, करने वाले, तो जो बोलने वाले अलग, मतलब जो कह रहे हैं हाँ, और आचरण में नहीं है। फिर कथनी और करनी, कुएं का पानी बाजू वाले में नहीं जाता है। तो आज का मनुष्य साथ अपने पड़ोसी है या घर में रहने वाले या भाई को मदद नहीं करेगा, लेकिन दूर वालों को मदद करेगा। और तीसरा, एक कुएं का 10 में जाता है, 10 वाला। तो एक माँ 10 बच्चे को पालती है, लेकिन उस माँ बाप के लिए भी 10 बच्चे टर्न होता है। माँ का 6 मंथ्स, बाप का 6 मंथ्स। और क्या था? पंछी। हाँ, तो बड़े अच्छे मतलब मंत्र बोलने के लिए अच्छे श्लोक और ये सब, लेकिन खान पान अब कई जगह ऐसे धर्म में बोलने के लिए बहुत अच्छे, फिर नॉनवेज सब अलाउड है, मांसाहारी। बाबा कहते हैं महाभारत, हाँ, विचित्र बात कलयुग की। शिव बाबा नर को स्वर्ग बनाने आया, बहुत बनने के लिए आएंगे। तुम्हारी माया के साथ जबरदस्त लड़ाई है अंततः। अच्छे बच्चों को सुना, आज नशा चढ़ता कल गुम हो जाता। नशा गुम तो नहीं हुआ किसी का, बस हो गई, शिवरात्रि हो गई, 18 जनवरी हो गई। अब हम नॉर्मल रूटीन में, थोड़ा लेट आए तो चलेगा। नशा कम तो नहीं हुआ, किसका हुआ? दीदी आप कम नहीं होने देते, अब नवरात्रे आ जाएंगे। हाँ, आज तो वैसे भी उमंग उत्साह पे बोल रहे हैं। उमंग उत्साह पे आज का होमवर्क की उमंग उत्साह। बाबा कहते नशा कम। तुम जानते हो पुरानी दुनिया खत्म होनी है, हम ये पुराना शरीर छोड़ नई दुनिया में जाकर पैर धरेंगे, बस थोड़े दिनों की बात है। लड़ाइयाँ छिड़ तो गई है। वैसे ये दिल्ली परिस्तान होगी, अब परिस्तान में जाने के लिए गुलगुल फूल बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, थैंक यू। पहला पॉइंट है, दे अभिमान को छोड़ बाबा को अंदर ही अंदर ऐसा याद करना है जो अंत मते सो गति हो जाए। दे अभिमान को छोड़ बाबा को अंदर ही अंदर ऐसा याद करना है जो अंत मते सो गति हो जाए।
बुद्धि को याद द्वारा गोल्डन एजेड बनाना है। बुद्धि को याद द्वारा गोल्डन एजेड बनाना है। दूसरा है, कभी भी मनमत या मतभेद में आकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। कभी भी मनमत या मतभेद में आकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। अपना मुख स्वर्ग तरफ रखना है, नरक को भूल जाना है। अपना मुंह स्वर्ग तरफ रखना है, नरक को भूल जाना। वरदान है, सर्व प्राप्तियों को सामने रख श्रेष्ठ शान में रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। सर्व प्राप्तियों को सामने रख श्रेष्ठ शान में रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। हम सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं, ऊंचे ते ऊंचे भगवान के बच्चे हैं। ये शान सर्वश्रेष्ठ शान है। जो इस श्रेष्ठ शान की सीट पर रहते हैं वह कभी भी परेशान नहीं हो सकते। शान से परे होते तो परेशान हो जाते। देवताई शान से भी ऊंचा ये ब्राह्मणों का शान है। सर्व प्राप्तियों की लिस्ट सामने रखो तो अपना श्रेष्ठ शान सदा स्मृति में रहेगा और यही गीत गाते रहेंगे कि पाना था वो पा लिया। सर्व प्राप्तियों की स्मृति से मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति सहज बन जाएगी। तो देवताई शान में रहना ब्राह्मणों का शान, और उसके लिए सर्व प्राप्तियों को सामने। क्या क्या मिला जब से बाबा के बच्चे बने? ये भी आप रख सकते हैं कि क्या क्या हमारे अंदर परिवर्तन आया, वही मिला है ना, वही प्राप्ति है। वही प्राप्ति, ज्यादा खुशी मिली, खुशी मिली। और क्या चाहिए था? खुशी मिली। तो खुशी मिली, शांति मिली। जो भी प्राप्तियों को सामने रखो, क्या क्या मिला मुझे, फिर क्या नहीं मिला वो देखो। अच्छा, स्लोगन है, योगी और पवित्र जीवन ही सर्व प्राप्तियों का आधार है। कितना एक्यूरेटली बता दें। योगी और पवित्र जीवन ही सर्व प्राप्तियों का आधार है। हाँ, योगी और पवित्र जीवन आज का व्यक्त इशारा है, कल का भी बात है ना। 6, जैसे ब्रह्मा बाप साकार होते भी आकारी और निराकारी स्थिति में रहने कारण सदा उपराम रहे, ऐसे फॉलो फादर दृष्टा बन ऊपर से इस पुरानी दुनिया को खेल सदृश देखो। यही स्टेज अभी सदा काल की होनी चाहिए। इसके लिए सदा व्यक्त भाव से परे व्यक्त देश की स्मृति से उपराम अर्थात साक्षी बनने से हर समय साथ का अनुभव कर पाएंगे। एक्चुअली एनग्रोस होने से हम ग्रहण करते जाते हैं। जितना भी एनग्रोस होते हैं ना तो ग्रहण करते, इसलिए एनग्रोस नहीं, एनग्रोस भी होना है लेकिन साक्षी भी बनना है। अब इस पर सोचना, मुझे भी प्रैक्टिकली करके मैं बताऊंगी कि दोनों कैसे हो सकते। साक्षी, एनग्रोस। सुना, सब होमवर्क करो, अपना अपना बताना। 7th है, जितना बेहद के विशाल स्वरूप की सर्विस तीव्र रूप से बढ़ती जा रही है उतना ही बेहद की उपराम वृत्ति तीव्र चाहिए। आपकी बेहद की उपराम वृत्ति
अथवा वैराग्य वृत्ति अन्य आत्माओं में भी वैराग्य उत्पन्न करेगी। वैराग्य के बाद ही समाप्ति होगी। इसके लिए कर्म करते हुए अकर्ता संबंध संपर्क में रहते हुए कर्मातीत स्टेज रहे, कहाँ भी लगाव न हो, सर्विस में भी निमित्त भाव बना रहे। सारी उपराम वृत्ति के पॉइंट्स एक से एक। ओके, ओम शांति। ओम शांति। तो अभी हम आज